मनोज सिंह अपने पत्नी को उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। मनोज सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है ये नहीं है, तो मनोज सिंह साहबदीन के शूटर रहे हैं। नमस्कार, टुडे न्यूज बिहार में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ आशीष। सीवान में एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशी चुनाव की घोषणा के पूर्व ही अपने पूरे दमखम के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हुए हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने बीजेपी और एनडीए को अपनी आंखें तैरते हुए बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीवान में किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले को एनडीए से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया जाता है तो हम खुलकर विरोध करेंगे। हम लोगों ने सीवान में कोर कमेटी की बैठक कर एमएलसी प्रत्याशी नीरज तिवारी के नाम की घोषणा की है और अपने प्रदेश नेतृत्व को इसी नाम को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अगर दूसरा कोई प्रत्याशी आता है तो हम खुलकर उसका विरोध करेंगे। वही ओम प्रकाश यादव से जब बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके पूर्व एमएलसी लोजपा नेता मनोज सिंह के विषय पर पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनोज सिंह कई पार्टियों से घूमकर फिर बीजेपी में आना चाहते हैं और मनोज सिंह एक बड़े अपराधी हैं। मनोज सिंह कई अपराधी में संलिप्त हैं। वह मोहम्मद साहबुद्दीन के शूटर भी रहे हैं। गौरतलब है कि मनोज सिंह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में अभी लोजपा नेता हैं और उनको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, जिसको देखते हुए ओम प्रकाश यादव ने यह बयान दिया है कि अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व मनोज सिंह को बीजेपी में शामिल कराकर अगर एमएलसी की टिकट देती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। चुनाव के लिए सीवान भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक पूर्व मंत्री आदरणीय माननीय व्यासदेव प्रसाद जी के आवास पर हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी ने किया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नीरज तिवारी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और भाजपाई हैं, मूलतः आज तक उन्होंने भाजपा को कभी छोड़ा नहीं है, गोरिया कोठी विधानसभा के रहने वाले हैं, उनको एकमात्र नाम सीवान कोर कमेटी ने प्रदेश को भेजा है। हम प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करना चाहेंगे कि उनके नाम की घोषणा यथाशीघ्र कर दें कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता चुनावी समर में उतर जाएं। अगर किसी दूसरे दल के नेता को शामिल करके उम्मीदवार बनाया गया तो दरौंदा में जिस तरह हमने विद्रोह किया, एनडीए उम्मीदवार को हराने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया और जनता हमारे साथ रही, उसी तरह अगर किसी अन्य नाम पर सीवान कोर कमेटी को इग्नोर करके किसी दूसरे नाम को सुझाया गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और विद्रोह हम सब करेंगे। मनोज सिंह हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है ये नहीं है, तो उनको कैसे टिकट दिया जाएगा। पहले जदयू का सिंबल पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा हमारे खिलाफ, मेरे पास आए और कहे कि हमको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा लिया जाए। फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और फिर लोजपा से चुनाव लड़ गए। तो सारे दल को छान करके आरजेडी से वो आए थे और हम कहते हैं कि मनोज सिंह साहबदीन के शूटर रहे हैं, मैरवा के व्यवसायी की हत्या में संलिप्त रहे हैं, जिसको पूर्व सांसद साहबदीन साहब ने नाम निकलवाया था। अभी खाद व्यवसायी पचरुखी के हरिशंकर जी के लड़के की हत्या में वो संलिप्त हैं। उसमें 11 अभियुक्त की आजीवन सजा हो गई है। कोर्ट चूँकि कोरोना के लेकर के बंद था, हमें लगता है कि इनको भी आजीवन सजा हो जाएगी। जिस तरह गवाही हो गई है, 3 गवाही हो गई है, उनकी विधवा ने गवाही दिया है, उनके भाई ने गवाही दिया, उनके बाप ने गवाही दिया है, तो हमें नहीं लगता है कि वह मनोज सिंह अपने पत्नी को उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे। अब पार्टी में अगर इनके साथ कह रहे हैं कि शामिल नहीं है, शामिल अगर हो जाते हैं तो क्या होगा? शामिल कराने वाले जानेंगे, जिताने का जिम्मा उनकी होगी। हम तो मनोज सिंह का विरोध करेंगे। मनोज सिंह और साहबदीन में क्या अंतर रहा है?
दिन दहाड़े गौतम सिंह के लड़का राजू सिंह का हत्या किसने किया? सिवान की जन जन से पूछा जाए। ऐसे जोगिंदर सिंह की हत्या, जोगिंदर पांडे की हत्या पपौर के किसने किया? ये गाड़ी चला रहे थे जो द्विवेदी पंप पर हुई, अपने बेटे के मूड़ी पर हाथ रखकर कहें कि हम उस गाड़ी में शामिल नहीं थे, उस हत्या में हम संलिप्त नहीं थे। ऐसे कुख्यात अपराधियों को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम विद्रोह करेंगे।